अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है डिफरेंशिएशन। हमने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया था। हमने वो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अलावा मैंने अपने अकाउंट पे प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 के नाम से, तो वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की ये है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 थी उधर भी उन्होंने हमें बोला था कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके डेरिवेटिव निकालना है। इसके अलावा उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करके इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो बात ये भी वही है, बस उन्होंने कुछ चेंजिंग कर दिया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है, लेकिन इसका मतलब भी सेम है क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव हमेशा निकलता ही कैसे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से। तो इस चीज़ का सिंपली यही मतलब है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। और फर्स्ट प्रिंसिपल ये भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही होती है जो कि हमारे पास है, इस फार्मूले से डिफाइन है। इसको यूज़ करके हमने 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आप पहले उन वीडियोस को देख लेंगी तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये सेम एज इट 2.1 की तरह है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास गिवन है ax प्लस बी का होल क्यूब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेट करते हैं। y बेसिकली हमारे पास क्या होता है, y होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स से। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स से। और y को अगर यहाँ पे x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा एक्स से तो यहाँ भी चेंज आएगा। तो ये कैसे हम लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब देखिए उन्होंने f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स को माइनस किया एफ ऑफ एक्स से, तो हम भी इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से क्योंकि हमारे पास गिवन ये चीज़ है, ये फार्मूला है। तो जब हमने माइनस किया तो आ गया y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई हमारे पास माइनस ये टर्म आ गई। उसके बाद ये y प्लस के ये माइनस के ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए ए एक्स प्लस बी को ब्रैकेट में कर लिया है, यानी इसको एक टर्म बना लिया, प्लस ए डेल्टा एक्स का होल क्यूब, इस पूरे का होल क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये सेम आ गया। अब हमने इस फार्मूले को ओपन किया है। ये फार्मूला हमारे पास क्या बेसिकली है, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। तो सबसे पहले ए का क्यूब आ गया फार्मूले के मुताबिक, फिर बी का क्यूब आ गया यानी ए इंटू डेल्टा एक्स का होल क्यूब आ गया, फिर प्लस 3ab होता है। तो ए हमारे पास क्या चीज़ है, ए एक्स प्लस बी, और बी हमारे पास क्या है, ए डेल्टा एक्स है, और इंटू 3ab और साथ में उसकी क्या होता है, ए प्लस बी। तो इधर हम ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी, प्लस है ये हमारे पास बी था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डेल्टा एक्स है। और यहाँ पे आगे जगह नहीं थी तो ये मैंने नीचे लिखा है, ये वाली जो टर्म है इसको इग्नोर नहीं करना, ये भी हमारे साथ लेके चलनी है। हमने जस्ट सिंपली इस स्टेप में इसका क्यूब ओपन किया है, माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब देखें ये प्लस का है और ये प्लस का और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो जब कैंसिल हो जाएंगे पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ए डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी, ए डेल्टा एक्स है इंटू ए एक्स प्लस बी, ए डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ए डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा ए डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। और ए डेल्टा एक्स को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज़ क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर आप देखिए तो फार्मूले में जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स से। हम इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से दोनों साइडों पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये वाला जो डेल्टा एक्स है जिसके साथ हम डिवाइड करेंगे यानी इस पूरी टर्म को
जब हम इस डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या बचेगा a इंटू और बाकी ये सारी टर्म सेम आ जाएगी। उसके बाद फार्मूले में हमारे पास क्या है कि हमने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो हम दोनों साइडों पर लिमिट लेंगे, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसकी हमने लिमिट लिया ना, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, इसके अलावा ये इधर हमारे पास ज़ीरो हो गया। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और ये भी ए एक्स प्लस बी है। थ्री को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ये इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है 2x प्लस 3 की होल पावर 5 आ गई है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल ऐड करेंगे, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया है, और यहाँ पे क्या आ गया y प्लस डेल्टा y, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। हम इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, y प्लस डेल्टा y माइनस y आ गया, ये चीज़ आ गई माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5 है। यहाँ पे अगर आप गौर करें ना तो ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या बन रही है, इससे मिल रही है। कैसे मिल रही है कि हमारे पास दोनों के दरमियान प्लस है और उसकी पावर भी है, तो हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला ये है, इसमें हमारे पास जो 2x प्लस 3 है वो 1 का किरदार अदा कर रहा है, यानी वो 1 है फार्मूले का, और x हमारे पास क्या है 2 डेल्टा x है, और n हमारे पास क्या है 5 है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का। हमने 2.1 में भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन किए हैं। अब अगर आप वो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप वो क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो फार्मूला लगाते हैं, 1 हमारे पास क्या था इधर 2x प्लस 3 की होल पावर 5, ये हमारे पास 1 था फार्मूले के मुताबिक, प्लस nx, अब n क्या है 5 आ गया, 2x प्लस 3 की होल पावर 4 इंटू 2 डेल्टा एक्स। अब x हमारे पास क्या था 2 डेल्टा एक्स, तो 2 डेल्टा एक्स आ गया, और 2x प्लस 3 की होल पावर 5 थी। जैसे जैसे हमने आगे मूव करना है, हमने जो हमारे पास जो 1 का रोल अदा कर रहा है 2x प्लस 3, इसकी पावर को कम करते जाना है, यानी फर्स्ट टर्म को हमने कम करते जाना उसकी पावर को। तो ये इसकी पावर 5 थी, तो हमने क्या कर दिया 4, प्लस फार्मूले के मुताबिक 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स का स्केयर यानी 2 डेल्टा एक्स का होल स्केयर। एक्स हमारे पास ये ही था ना, तो ये आ गया, और इसकी पावर यहाँ पे 4 थी, हमने कम करनी है तो क्या आएगी 2x प्लस 3 की पावर है 3। इसके अलावा ये वाला जो हमारे पास था माइनस 2x प्लस 3 की होल पावर 5, इसको भी हम साथ लिखेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, बाकी सारी टर्म क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो हम 2 डेल्टा एक्स को हमने कॉमन ले लिया, जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, हमने कॉमन लेके लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं दोनों साइडों को डेल्टा एक्स है, जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल्टा एक्स उस डेल्टा एक्स से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे लिमिट लेंगे, लिमिट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाए ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमारा आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। यानी कि अब देखें, हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें या तो x यूज़ हो रहा है या फिर y यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया t। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास t है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो t के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ पे चेंजिंग आएगी, बाकी सारा कुछ सेम होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी पावर माइनस में है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने इसको नीचे ले गए हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। हमने जहाँ जहाँ अब t है, अब पहले x होता था तो हम x को रिप्लेस करते थे x प्लस डेल्टा एक्स से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t है, तो हम t को किस से रिप्लेस करेंगे t प्लस डेल्टा t से। यहाँ पे चेंज आएगा, ये चेंज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद
इसको हम जब लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगी। उसके बाद 3t+2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू ये टर्म आ जाएगी। हमने अपनी आसानी के लिए इसको लिख लिया 3t+2 प्लस 3 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। तो 3t+2 का होल स्क्वायर माइनस 3st का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये माइनस है, माइनस को जब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे तो होता ना कि मैं ब्रैकेट लगा के पहले फार्मूला लगाती और फिर माइनस को मल्टीप्लाई करवाती। तो इस वजह से जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो यहाँ पे दोनों के साथ माइनस आएगा। माइनस 3 डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या है, ए बी, माइनस 2 इंटू 3t+2 इंटू 3 डेल्टा टी, और नीचे हमारे पास क्या टर्म आ गई, सेम आ गई। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ बचेगी, ये वाली। अब इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3 डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 डेल्टा टी। इस स्क्वायर में से हमने एक तो कॉमन ले लिया, -2 इंटू 3t+2, और ये 3 डेल्टा टी तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। नीचे वाली टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, तो हम दोनों साइडों पे डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। फिर हम लिमिट लेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे कोई x नहीं है। तो हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लेंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा टी है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये बनेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है।